हे गाइस, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय न्यू चैनल दैट इज़ जेके आर्किटेक्ट्स। और आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा काम और डिज़ाइन पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में मैंने ये एक मॉडर्न हाउस रेडी किया है। और आप सब भी ये वीडियो के थ्रू जान पाएंगे कि ऐसा घर कैसे और कितने मेज़रमेंट से बनाया जाएगा। बाकी फ्रेंड, इस पूरी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा। और सबसे पहले आपको इसमें एलिवेशन के बारे में बताया जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसके इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर इसके 2D प्लान के बारे में आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड, ये रहा हमारा 2D प्लान। इसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो ये कॉलम लगे हुए हैं इनके साइज़ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। कितना सरिया डला है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इस हाउस में कितना खर्च आएगा बनाने में उसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा हाउस डिज़ाइन है इसकी चौड़ाई है 30 फीट और इसकी लंबाई है 40 फुट। और फ्रेंड, हमने जो इसकी बैक साइड में 2 फीट का सेट बैक रखा हुआ है और इसके इस साइड में भी हमने 2 फीट का सेट बैक रखा हुआ है ताकि हमारे हाउस में प्रॉपर वेंटिलेशन आता रहे। और इसके सामने ही मेन रोड है और इसके तीनों साइड में ही अदर प्रॉपर्टीज़ है। और फ्रेंड, अब हम आते हैं इसके एलिवेशन की तरफ। जो हमने इसका एलिवेशन डिज़ाइन किया हुआ है वो हमने मॉडर्न स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और इस पे हमने वुडन टाइलिंग यूज़ कर रखी है। और इसकी विंडो में भी हमने CNG कटिंग जाली यूज़ कर रखी है। आप इसकी जगह ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये रही हमारी बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल पर भी हमने क्लैडिंग टाइल यूज़ कर रखी है। यहाँ पर हमने पेंट यूज़ किया हुआ है। और जो हमारी रेलिंग वॉल है इस पर भी हमने वुडन टाइलिंग यूज़ की हुई है। और फ्रेंड, हमने इसको भी मॉडर्न स्टाइल में तैयार किया हुआ है। और हमने यहाँ पर लोहे की रेलिंग यूज़ की हुई है। और इस मुमटी की हमने 9 फीट हाइट रखी हुई है। और हमने मेन एंट्रेंस 9 फीट 3 इंच की रखी हुई है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा एलिवेशन। और अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। इसकी जो एंट्रेंस है वो 9 फीट 3 इंच की हमने एंट्रेंस रखी हुई है। जो इसके सामने का स्पेस है ये पार्किंग एरिया है। और पार्किंग एरिया का साइज़ हमने 14 फीट 7.5 इंच बाय 7 फीट 9 इंच का हमारा पार्किंग का साइज़ है। इसमें हम 1 से 2 बाइकें इसमें खड़ा सकते हैं। और गाइज, इसके सामने ही जो हमारा स्टेयर केस इसका साइज़ 14 फीट 7.5 इंच बाय 6 फुट का हमारा स्टेयर केस है। और जो इसके स्टेप की चौड़ाई है वो 3 फीट है। और जो इसकी हाइट है वो हमने 7.5 इंच रखी हुई है। जो इसका स्टेप है उसकी चौड़ाई हमने 10 इंच रखी हुई है। और यहाँ से गाइस हम फर्स्ट फ्लोर पर अप करेंगे जिसमें हमें 19 स्टेप मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं इस घर के अंदर इस डोर के थ्रू इस ड्राइंग रूम में। और इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 11 फीट 10.5 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का इसका साइज़ है। और आप देख सकते हैं हमने इसमें सोफ़े रखे हुए हैं। और इन चारों दीवारों पर ही हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। और इस पर हमने पेंटिंग भी लगाई हुई है। और इसके सामने ही हमने किचन डिज़ाइन किया हुआ है। और इसको हमने एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके काउंटर पर हमने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और हमने अंडर काउंटर भी कैबिनेट यूज़ किए हुए हैं। और अपर काउंटर भी हमने कैबिनेट यूज़ किए हुए हैं। और इसकी वॉल पर भी हमने टाइलिंग यूज़ की हुई है। और इसके फ्लोरिंग पर भी हमने टाइलिंग यूज़ की हुई है। और हमने इस किचन में एक विंडो दी हुई है जिससे हमारी किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। और
इस किचन में हमने एक डोर भी लग रखा हुआ है जो हम गैलरी में जाने के लिए यूज़ करेंगे। और इस गैलरी का साइज़ है 3 फीट 1.5 इंच बाय 12 फीट 1.5 इंच का हमारा गैलरी का साइज़ है। और अब हम चलते हैं इस कॉमन टॉयलेट की तरफ। और कॉमन टॉयलेट का साइज़ है 7 फीट 2 इंच बाय 4 फुट 6 इंच का हमारा टॉयलेट का डिज़ाइन है। और टॉयलेट के बाहर ही हमने वॉश बेसिन लगा रखा है और हमने इसमें WC सीट का यूज़ किया हुआ है, बाथिंग एरिया का यूज़ किया हुआ है ग्लास पार्टीशन के साथ ही। और इसकी फ्लोरिंग पर हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है और 8 फीट की हाइट में ही हमने टाइलिंग यूज़ की हुई है। और इस वॉल पर हमने वेंटिलेशन दे रखा है ताकि हमारे टॉयलेट में अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। और अब हम चलते हैं इस बेडरूम की तरफ। और हमारे बेडरूम का साइज़ है 13 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का हमारा बेडरूम का साइज़ है। और आप देख सकते हैं कि हमने ये बेड रखा हुआ है और बेड की बैक साइड में हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और ये दो सुंदर पेंटिंग लगा रखी हैं। और इस साइड आप देखेंगे कि हमने कपबोर्ड यूज़ किया हुआ है, 8 फुट की हाइट तक का हमने कपबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है। और इस दीवार पर हमने टीवी यूनिट को डिज़ाइन कर रखा है। और इस बैक साइड वाली दीवार पर हमने एक डोर लगा रखा है बैक साइड के लिए जाने के लिए। और विंडो रखी हुई है वेंटिलेशन के लिए ताकि हमारे रूम में लाइटिंग और अच्छे से वेंटिलेशन रहे। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। और हमारे बेडरूम का साइज़ है 12 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का। और आप देख रहे हैं कि हमने इसमें भी बेड रखा हुआ है और इस दीवार पर भी हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है, इसमें भी हमने पेंटिंग का यूज़ किया हुआ है। और इस दीवार पर हमने कपबोर्ड का डिज़ाइन किया हुआ है 8 फीट की हाइट तक का। और इसके जो सामने वाली दीवार है इस पर हमने टीवी यूनिट का डिज़ाइन किया हुआ है। और उसके इस साइड वाली दीवार पर हमने विंडो रखी हुई है ताकि हमारे बेडरूम में प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन होता रहे। और इसके बैक साइड में हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी एंट्री इस डोर से रखी हुई है। इसमें हमने वॉश बेसन, WC सीट और बाथिंग एरिया रखा ग्लास पार्टीशन के साथ। और इसमें हमने वेंटिलेशन दे रखा है। और इसके फ्लोरिंग पर हमने एंटी स्किड टाइल का यूज़ किया हुआ है और 8 फीट की हाइट तक हमने टाइलिंग लगा रखी है। और फ्रेंड ये थी हमारी पूरी इंटीरियर की डिटेल। अब हम चलते हैं इसके 2D प्लान की तरफ। और फ्रेंड ये रही हमारी साइट जिसका साइज़ हमने 30 बाय 40 1200 स्क्वायर फीट में रखा। और ये रही हमारे हाउस की प्लानिंग। और अब हम चलते हैं इसकी एंट्रेंस की तरफ जो हमने 9 फीट 3 इंच की हमने मेन एंट्रेंस ले रखी है। जो इसके सामने का स्पेस है वो हमने पार्किंग के लिए यूज़ किया हुआ है जिसका साइज़ है 14 फीट 7.5 इंच बाय 7 फीट 9 इंच की हमारी पार्किंग है। और इसमें फ्रेंड्स हम 1 से 2 बाइक इसके अंदर खड़ा सकते हैं। और जो इसके सामने का एरिया है वो हमने स्टेयरकेस के लिए रखा हुआ है जिसका साइज़ है 14 फीट 7.5 इंच बाय 6 फुट का हमारा स्टेयरकेस एरिया है। और इसमें टोटल स्टेप हमने 19 स्टेप दे रखे हैं। अब हम चलते हैं मेन एंट्री से इस घर के अंदर। और ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज़ है 11 फीट 10.5 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का हमारा ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम के सामने ही फ्रेंड्स हमने किचन का डिज़ाइन किया हुआ है। किचन को हमने एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका साइज़ हमने 10 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का हमारा किचन है। और किचन के साथ ही जो हमने डोर लगाया हुआ है ये हमारा गैलरी में जा रहा है। इस गैलरी का साइज़ है 3 फीट 1.5 इंच बाय 12 फीट 1.5 इंच का हमारा गैलरी का साइज़ है। और फ्रेंड जो हमने ये सामने का टॉयलेट है ये हमने कॉमन टॉयलेट के पर्पज़ से यूज़ किया हुआ है। इसका साइज़ है 7 फीट 2 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का हमारा टॉयलेट है। और टॉयलेट के साथ ही हमारा जो बेडरूम है इसका साइज़ है 13 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का हमारा बेडरूम है। और फ्रेंड ये रहा हमारा दूसरा बेडरूम। इसका साइज़ हमने 12 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का हमारा बेडरूम है। और हमने इस बेडरूम के साथ ही टॉयलेट को अटैच किया हुआ है। इस टॉयलेट का साइज़ है 12 फुट 3 इंच बाय 4.5 का हमारा टॉयलेट है। और फ्रेंड हमने इस हाउस के इस साइड में भी 2 फीट का सेट बैक रखा हुआ है। और इसकी बैक साइड में भी हमने 2 फीट का सेट बैक रखा हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हमारे घर में होता रहे, प्रॉपर लाइट होती रहे।
और फ्रेंड हमने जो कॉलम का इसमें साइज रखा हुआ है, कॉलम का साइज है 9 बाई 9 का। और इसमें इस घर में टोटल कॉलम हमने 12 कॉलम इसमें लगाए हुए हैं। और फ्रेंड हमने इस कॉलम में 4 बार लगाए हुए हैं 16 mm के। और फ्रेंड इस घर को बनाने में हमारा 9 से 10 लाख के बीच में खर्च आएगा। तो फ्रेंड ये रही थी हमारी 2D प्लानिंग। तो गाइस कैसी लगी आप सबको मेरी ये पहली वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक्स मेरे सभी व्यूअर को।